यहाँ से शुरू करती हूँ अपनी वीडियो की इब्तिदा। आप सबका प्यार और सपोर्ट का देखना चाहूंगी। यस गाइस, आज शाम का खाना मैं बना रही हूँ माश की दाल होटल वाली। इकरा कौन सी दाल? फ्राइड दाल, होटल वाली, होटल ढाबे वाली दाल। तो ये हमने प्याज कट करके रख ली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम इसके अंदर प्याज डालेंगे। तेल हमें कम लग रहा है, हम बाद में डाल देंगे, लेकिन अभी फिलहाल भैया बहुत महंगाई है गाइस, बहुत महंगाई है। तो भाई आप ऐसा करें, तेल के बदले पानी डाल दें तो क्या बात हो जाएगी। फिर अल्लाह करे ऐसी खाना बनने लगे तो क्या बात हो जाएगी, बेचारे गरीबों की चीज हो जाएगी। गाइस सीन कुछ ऐसा है कि जो है वो आज हफ्ते का दिन है, मतलब दिन तो गुजर चुका है, रात है, यानी कि कल कोई भी ऑफिस वगैरह जाने वाला नहीं है। तो अम्मी को इस बात की टेंशन नहीं है कि क्या लेके जाएंगे, क्या करेंगे, सुबह नाश्ता क्या होगा, ये सारी टेंशन अम्मी को नहीं है। इसलिए जो है ना, ये अम्मी ने कहा देर से भी बन जाएगा, तो मैंने ऐसा किया, पहले किचन साफ किया। किचन साफ करने के बाद जो है वो मैं खड़ी हो गई हूँ दाल बनाने के लिए। अम्मी की भी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, तो मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आज मैं बनाऊंगी खाना। तो अम्मी बनवा रही है। अम्मी भी गाइस बड़ी चालाक है, जब उन्हें पता है उनके बेटे को लेके जाना नहीं है खाना, तो अम्मी बनवा रही है। थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, थोड़ा सा, बिल्कुल नन्ना सारा सा डाल देंगे गाइस। हाँ, आप ऐसा करें, डाले ही नहीं, बस बोतल निखा के वापस रख दें। नहीं भैया, काश ऐसी हो जाए तो भैया जीत हो जाएगी हर घर में, हर किसी की जीत हो जाएगी भैया, गरीब लोगों की। गाइस आप लोगों को क्या पता कितनी महंगाई है। गरीब इंसान जो है ना गाइस, वो आज के दौर में सिर्फ अपनी जरूरियात पूरी कर रहा है, कोई भी ख्वाहिशात पूरी नहीं कर रहा है। इकरा क्या कहेंगी आप इस बारे में? मत पूछें दिल का आलम, मैं क्या बताऊं तुम्हें। तो भाई इकरा तो गाने वाने शुरू कर दिए ने। अच्छा गाइस, ये हमारी प्याज जो है वो हो रही है। इकरा करीब से दिखाएं जरा, कैमरामैन फोकस करके। इकरा भी घर में इकरा तुम ये वाली दाल बनाती हो? जी हाँ, मैं ये दाल बहुत बनाती हूँ, मेरी फैमिली में सबको बहुत पसंद है। और अब पता नहीं अनम जो है तुक्का मार रही हैं, आप लोग दुआ करें ये कामयाब हो जाएं। इकरा बनेगी मेरी दाल इंशाल्लाह अच्छी, इंशाल्लाह। हल्की मिर्चें डाली है गाइस, मिर्चें मैंने हल्की डाली है क्योंकि इनके बच्चे भी खा लेंगे गाइस। बोलो इकरा कुछ। इन्होंने हालात मद्देनज़र रखते हुए हसनैन हलीमा के हिसाब से मिर्चों का कम इस्तेमाल किया। हम इनके शुक्रगुजार हम इनके दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि आज हमारे घर दाल के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है जो बच्चे खा ले। वरना गाइस रोज़ाना अम्मी 2 खाने बनाती हैं, एक बच्चों के हिसाब से और एक अम्मी अपनी फैमिली के हिसाब से। तो इसलिए आज सिर्फ बच्चों के लिए एक ही मेन्यू है खाने में, जो इंशाल्लाह ये बहुत सारा खाएंगे। हसनैन बैठे में, हसनैन चढ़ के दिखाओ। ये चढ़ के बैठे हुए हमारे हसनैन। मसाला जल रहा है, इकरा जा चुकी है कमरे में। अब हम इसके अंदर हरा वाला सारा सामान डाल देंगे। गाइस हमने ये सारा सामान डाल दिया, हमारी तो पूरी पतीली हिल रही है गाइस। जब हमारी दाल रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। और गाइस आज देखिए 8:30 हो रही हैं और मैं खाना तैयार कर रही हूँ रात का, और हमारी लाइट नहीं गई क्योंकि हमारे इलाके में हसनैन क्या है, जलसा। ये गाइस हमारे इलाके में जलसा, पाकिस्तान जिंदाबाद। गाइस हमारे इलाके में जो है वो बहुत बड़ा जलसा है, जिसकी वजह से लाइट नहीं गई। 40 लोग उसको चली जाएगी। मस्करी है गाइस, ये बहुत मस्करी है हलीमा। गाइस ये हलीमा बहुत मस्करी है। दोनों कहाँ चढ़ के बैठ गई? अरे मेरी कटोरी, चुड़िया 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 चुड़िया। हलीमा वो सुना दो, हलीमा वो सुना दो इनको। इकरा क्या आता है? मछली जल की रानी सुना दो। और पानी में डालो चढ़ जाए। आपको क्या आता है शरारती बच्चों? क्या आता है आपको? मछली का बच्चा अंदर से निकला, पानी में गया। अपने घर कब जाओगे? पता नहीं। जल्दी जाओ, मुझे सर में दर्द कर दिया। जल्दी जाओ, मेरे सर में दर्द कर दिया आप लोगों ने। अगस्त का महीना आ चुका है गाइस। मसाला भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब हम दाल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल डालेंगे हम इसके अंदर और इसे ढक कर रख देंगे। A few moments later. और गाइस खाना रेडी है। दाल बहुत मज़ेदार बनी थी, बहुत सौंधी बनी थी। बच्चों ने भी खाई थी खूब मज़े लेकर।
इसके साथ जो है वो इकरा ने खीरा भी काटा था अलग से, और ये दही वाला प्याज वाला रायता भी बनाया था। सबने खूब मज़े से खाया, सिर्फ अम्मी के उन्हें मज़ा नहीं आया। Day 4. सो गाइज़, ये है 14 अगस्त की सुबह और सीन कुछ ऐसा है कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, मीन्स के गले में दर्द, हद से ज़्यादा मेरे गले में दर्द है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मुझसे बात नहीं करे जा रही, मैं इशारों में बात कर रही हूँ, और ये वॉइस ओवर भी मैं बहुत मुश्किलों से कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ठहर ठहर कर, क्योंकि मेरी खांसी जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। हमने जो है सुबह सुबह गली का नज़ारा किया। सबसे पहले गली सन्नाटे में थी क्योंकि मेरे स्कूल में था फंक्शन। जी हाँ गाइस, फंक्शन जो है वो स्कूल में था और बहुत मज़ेदार सा और ज़बरदस्त सा होने वाला था। मगर फंक्शन में एक चीज़ जो है वो मैंने देख ली गाइस, तौबा कर ली मैंने। स्कूल में ना कभी भी मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं करूँगी, कोई भी वीडियो। और गाइस, हमने मेहंदी भी लगाई है और बड़े दिल से लगाई है, सारी दोस्तों ने लगवाई है हमसे, और हमारी नाक पे भी मेहंदी लग गई गाइस। और जो है दोनों हाथों पे हमने मेहंदी लगाई है। हमारी दोस्तें हम पे पीछे पड़ पड़ के मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ, मेहंदी लगाओ। हमने दोनों हाथों पे लगा ली। अब हम मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके, बहुत अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह हम। आई होप कि सबको बहुत अच्छे लगे। A few moments later. सो हे गाइस, टना टना हम रेडी हो गए। हमने पिछले साल की 14 अगस्त की चूड़ियाँ भी पहन ली, और हम कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में लाजमी बताइएगा। A few moments later. और गाइस, हम स्कूल पहुंच गए हैं। स्कूल का मंजर ही कुछ और था, ऐसा लग रहा था जैसे शादी वादी है। जी हाँ गाइस, वो गहमा गहमी, वो तैयारियां कि मैं आपको बता नहीं सकती। इतना ज़्यादा शोर व गुल था, इतना ज़्यादा कि ऐसा लग रहा था कि बस अभी ना बारात आएगी किसी की या बारात निकलेगी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर था, और ऊपर से सोने पे सुहागा। इतना ज़्यादा हसीन मौसम था, बहुत ज़्यादा हसीन मौसम था। और फिर वही मुझे इतना प्राइवेसी का मसला हो रहा था कि मैं नहीं चाहती किसी को वीडियो में लेना हो। मैं बिल्कुल नहीं चाहती किसी भी बच्चे को भी लेना, स्टूडेंट को आई मीन। तो बहुत ज़्यादा प्राइवेसी का मसला हो रहा था, तो मैंने तौबा कर ली कि मैं आइंदा जो है वो स्कूल के किसी भी फंक्शन में वीडियो शूट नहीं करूँगी। हालांकि ऐसा नहीं था कि सर या कोई टीचर या कोई पेरेंट्स जो है वो इख्तलाफ करेंगे, मगर मैं ख़ुद नहीं लेना चाहती जानबूझकर। तो गाइस, बहुत ज़्यादा हसीन मौसम था, और बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा शोर व गुल और हंगामा कर रहे थे कि मीज़ के ज़बरदस्त किस्म के सॉन्ग पे टैबलो कर रहे थे, और तकारीर तो पूछिए नहीं, ऐसे जोश और जज्बे के साथ हो रही थी कि मज़ा ही दुबाला हो जा रहा था। मगर फिर कुछ देर बाद गाइस ऐसी ख़तरनाक गर्मी हो गई, थोड़ी देर के लिए मौसम चेंज हो गया, तो सब ने सोचा कि जल्दी से फंक्शन को जो है वो कंप्लीट करवाएं, ताकि बच्चे जो हैं जो परेशान हो रहे हैं अपने अपने घर जाएं। मगर ये कि फिर मौसम अच्छा हो गया, और जो है वो हम अपनी टीचर्स को भी नहीं दिखाना चाह रही थी। मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ बैठ रही थी, बातें कर रही थी। उनका कहना ये था कि यार कोई बात नहीं अगर हम ब्लॉग में आ गए तो, मगर मैं ख़िलाफ़ थी गाइस। मेरा मतलब ऐसा था कि नहीं, मैं किसी को नहीं लेना चाहती विदाउट परमिशन। तो गाइस, बहुत ज़बरदस्त सा फंक्शन हो रहा था, बहुत मज़ेदार सा, बड़ा सा इकोसिस्टम था, और उसमें नगमे। आप लोगों को तो पता है कि जब 14 अगस्त आती है तो बूढ़ों से लेकर बच्चों तक एक ना अलग ही जोश व जज्बा होता है। बस दिल करता है क्या करो। और ये हमारी खांसी और हमारा गला, अल्लाह की पनाह, इस कदर ज़्यादा ख़राब है गाइस कि मैं इशारों में बातें कर रही थी। और हमारी मेहंदी हमने काफ़ी साल बाद लगाई है, मतलब कि न ईद न बकरा ईद कभी भी नहीं लगाई है। स्कूल में ही दोस्तों ने लगा दी कि नहीं अनम लगवाओ, तुम कभी भी नहीं लगवाती, तो मैंने लगवा दी। खैर, मैंने भी बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, खूब झंडे लहराए, नगमे गाए, मगर आवाज़ नहीं निकल रही थी, तो मैंने झंडा लहराना और झंडे लहराने के अलावा जो है वो जो है मैंने नारे लगाए, खूब नारे लगाए कि पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद। और ये है चाय का टाइम। गाइस, आज के दिन की चाय भी बहुत मज़ेदार बनी थी। मैंने सिर्फ जो है वो अपने गले की वजह से चाय पी थी कि भाई चाय पी लूँ, थोड़ी ऐसा हो जाए कि क्या पता आवाज़ वगैरह निकल जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ तो इतनी ब्लॉक हो गई थी गाइस, इतनी जाम, समझ में नहीं आ रहा खांसी कब ख़त्म होगी मेरी, कब नहीं ख़त्म होगी। खांसी जो है ना वबाले जान बन गई गाइस, वबाले जान। स्टूडेंट को भी संभालना था,
A few moments later. तो गाइज ये सीन है फंक्शन ख़त्म होने के बाद का। खूब कचरा वचरा पड़ा हुआ, ज़बरदस्त सा फंक्शन हुआ और सब अपने घरों को रवाना हुए क्योंकि 2 दिन का ऑफ था और उसके बाद जो है कंटिन्यू स्टडी थी। सब एक दूसरे से गले मिल रहे थे। A few moments later. और गाइस थके हारे हम अपने घर को आ गए। हमने वापस आकर भी अपनी वीडियो शूट की। ये जितना अच्छा मौसम हो रहा था उससे ज़्यादा गर्मी हो गई। धूप नहीं निकली मगर गर्मी हो गई। मैंने कुछ भी गंदी किया था अम्मी, ये सारा जो है ना वो पानी Day 2. गाइज ये सीन है 14 अगस्त की शाम का और जो है हम केक लेने के लिए निकले हैं। केक जो है इस बेकरी पे बहुत शॉर्ट था। वो कह रहे थे कि भाई जिन्होंने ऑर्डर किया है सिर्फ उनके ही केक हैं, आप कहीं और चले जाएं। फिर मैं अपने भैया को यही बता रही थी कि कहीं और चलो, तो हम आ गए अपने करीब सिटी बेकर्स पर। वहाँ पर तो जैसे अंबार लगा हुआ था, हमारी खुशी की इंतहा नहीं रही। इतने ढेर सारे केक, बड़े से बड़ा केक, छोटे से छोटा केक, मगर हम ये देखकर खुश हो गए कि हमारे बजट में भी केक था। मीन्स के हम शेखी छोटे नहीं बने कि अगर केक महंगा है तो हमने ले लिया या हमारे पास इतने पैसे नहीं है हमने उससे ज़्यादा का केक ले लिया। मैंने जो है वो 1 पाउंड का केक लिया था और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला था और बहुत यम्मी वाला, यम्मीएस्ट वाला, मज़े वाला केक था। केक्स में बहुत सारी वैरायटी थी कि ऐसा केक, वैसा केक, ये वाला केक, वो वाला केक। मैं साथ में अब्दुल बारी को भी ले आई थी। मैं जाऊँ और अब्दुल बारी ना जाए ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। और गाइस ये वाहिद 14 अगस्त ऐसी है कि जिसमें हमने नगमे नहीं गाए सिर्फ अपने गले की वजह से। लास्ट ईयर जो है वो हादी मन्नान लोगों ने और अबीशा हनी ने मिल के मेरे साथ कितने नगमे गाए थे। हमने बाजे भी बजाए थे, मगर भैया ये अब बाजों का भी वो नहीं था बजाने वाला सीन, और नगमे तो बहुत दूर की बात है। अच्छा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था और लोग जोक दर जोक लेने आ रहे थे। केक जो है ज़ाहिर है सबको खुशी होती है गाइस, और ये 14 अगस्त कुछ अलग ही थी। मीन्स के वॉर के बाद हम जो वॉर जीते हैं उसके बाद की ये बहुत बेहतरीन सी 14 अगस्त थी। और यहाँ पे वो कह रहे थे कुछ आप लिखवा लें, तो मैंने कहा लिख दें 14 अगस्त। तो वो तो हमारे अब्दुल बारी ने उंगली से ख़राब कर दिया, वहीं उंगली से ख़राब कर दिया। बड़ा गुस्सा आया। फिर वहाँ से मैंने 2-3 चीज़ें ली और मुझे मिठाई जो अच्छी लगती है वो मैंने मिठाई ली। हालांकि मेरा गला ख़राब है मगर मैंने फिर भी मिठाई ली। अपने अब्बा के लिए अब्दुल बारी को भी 2-3 चीज़ें दिलवाई। अब्दुल बारी भी माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, मगर अब्दुल बारी 1 नंबर का रेड़ी है। अब्दुल बारी जो है ना हर चीज़ ख़राब कर देता है, हर चीज़ ख़राब कर देता है। उसने अपना बेज तोड़ दिया, अपनी वॉच तोड़ दी, अपना जो सर पे लगाने वाली पट्टी थी वो भी नहीं लगा रहा था। बहुत रेड़ी है अब्दुल बारी ना, शौकीन नहीं है बिल्कुल भी उसे चीज़ों का। जैसे हसनैन की अम्मा हसनैन को जो कर देती है ना, वो जो है ना करके बैठा रहता है, दूसरे दिन तक भी वही रहता है। गाइस तो हमारा केक रेडी है। अब इसके बाद जो है हम बाकी की चीज़ें लेंगे। और हाँ गाइस सीन कुछ ऐसा भी हुआ था कि वो ना अपनी ना जो शॉप्स वाले हैं ना वो अपनी ना चीज़ें हमें ना टेस्ट करवा रहे थे चेकिंग के लिए कि मैम ये लेंगी तो ये टेस्ट कर लें पहले, ये लेंगी तो ये टेस्ट कर लें। तो मैंने जो है वो मिठाई ली थी और जो है वो 2-3 केक लिए थे मैंने, और अब्दुल बारी को जो है वो मैंने सैंडविच वगैरह दिलवाया था। तो ये सारी चीज़ें ली थी मैंने, और मेरा बजट जो है बिल्कुल आउट भी नहीं हुआ था। बहुत ज़बरदस्त सा हो गया था सीन ना, कुछ ऐसा नहीं था कि। और इन्होंने जो है शॉप वालों ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। इन्होंने जो है हमसे हाय हेलो की और हमारे चैनल का नाम पूछा और चैनल को सब्सक्राइब किया और कहा कि बहुत अच्छा कर रही हैं आप, और जो है बहुत तारीफ़ें की हमारी। खैर हम अपनी तारीफ़ें अपने मुँह से नहीं बताएंगे। खैर फिर हम अल्लाह ये अबीशा है हमारी नियत थी, वहीं पर अटक गई अबीशा। और इसकी अम्मा तो बहुत ही ज़्यादा मीठे की शौकीन है, वहीं पर अटक गई। मैंने कहा अबीशा रहने दो, गला ख़राब है, मैं तो नहीं खाऊंगी, वापस कर दो। अबीशा कह रही क्यों आना, क्यों, जब अंकल हमें दे रहे हैं तो हम चखेंगे। खैर अबीशा ने मिठाइयों के साथ पूरा इंसाफ़ किया, पूरा इंसाफ़ किया। मज़ेदार सी मिठाइयाँ थी, मगर मुझे बिल्कुल भी जायका नहीं आया क्योंकि मेरे मुंह का जायका ख़राब है। यहाँ तक कि मैंने केक भी नहीं चखा था गाइस, इसलिए क्योंकि मेरे मुंह का जायका बहुत ज़्यादा ख़राब है। आवाज़ के साथ प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा इस बात से। और यहाँ मैं मज़े ले लेकर मिठाइयाँ खा रही हूँ गाइस बस। और इन्होंने पैसे वापस कर दिए मुझे।
पैसे वापस करके ले देकर हम लोग घर की तरह निकलेंगे, क्योंकि सबकी कॉल आ रही थी। अब्दुल बारी मेरे साथ गया था ना, इसलिए कॉल आ रही थी। अबीशा पीछे पड़ गई हैं। अब्दुल बारी के बड़ा वाला केक लो, बड़ा वाला केक लो अनम, बड़ा वाला केक अनम, बड़ा वाला केक। मगर मैंने कहा नहीं अब्दुल बारी, अनम ने छोटा लिया है केक, छोटा वाला केक कटेगा। तो कह रहा है, फिर राज़ी हो गया बच्चा बेचारा, और जो है बहुत सब्र वाला भी है। मगर भाई आजकल तो उसकी शरारतें हद से ज़्यादा उरूजों पर हैं, उरूजों पर। वापसी में हमने फ्रूट भी लिया, अब्बू की दवाइयाँ भी ली, और ये हम घर को आ गए। केक को पकड़ के हम जो है थोड़ा टशन मार रहे हैं कि जैसे केक नहीं काट रहे, पता नहीं क्या काट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं गाइस और अबीशा ने भी केक के साथ बहुत अच्छा सीन किया। भैया मैं तो इशारों से बातें कर रही थी, और क्या कहते हैं, यहाँ पे सीन कुछ ऐसा हो गया कि मैं सबको जमा कर रही हूँ कि आ जाओ केक करेंगे, केक कटिंग करेंगे, केक कटिंग करेंगे। मगर मजाल है जो कोई आ जाए। लड़के तो निकले हुए थे, सिर्फ जो है वो अता भाई थे और कोई भी नहीं था। अब्दुल बारी को मैंने अपनी गोद में बिठाया, क्योंकि अब्दुल बारी ने वहाँ ही काम ख़राब कर दिया था, केक में उंगली मार दी थी गाइस। अब वो चाह रहा था केक कटिंग करे, मैं कह रही थी आप ही करना, मगर बच्चे तो बच्चे हैं, घुसे जा रहे थे केक में, घुसे जा रहे थे। न खाया एक, न खाया दो। ये हमारी बड़ी बहन साहिबा आ गई बीमार गाइस, इनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह पाक इन्हें सेहत दे। और अम्मी को सलाम किया 14 अगस्त का, और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। ये हमने इंडिपेंडेंस डे का केक आखिरकार कट ही कर लिया। जी हाँ गाइस, अब हम सबसे पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे, अब्दुल बारी को केक खिलाएंगे, बड़ी अपिया को, जो भी वहाँ बैठा हुआ था सबको केक खिलाया। फिर सबने मुझे केक खिलाया। फिर दिल तो कर रहा था नगमे गाओ, लेकिन आवाज़ किसी तरह भी जो है ना गाइस साथ नहीं दे रही है मेरा। जब खांसी होती है मुझे तो आप पूछिए नहीं कि किस कदर मैं खू खू करके खांसती रहती हूँ। तो गाइज़ ये थे हमारा इंडिपेंडेंस डे। हमने इस तरह से सेलिब्रेट किया, सुबह स्कूल में फंक्शन एंजॉय किया, और शाम में अपने घर में केक कटिंग सेरेमनी की। और जो है आप लोगों को हमारा व्लॉग कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्द बहुत अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग में। जो लोग मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, वीडियोज़ को फुल वॉच कीजिए, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन, टुन 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 लाजमी बजाते जाएँ। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।